बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 11 में चैप्टर 12 का टॉपिक द प्रोसेस ऑफ हियरिंग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में जो ईयर टॉपिक है वो हम अपने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि हियरिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है पिन्ना, वो पार्टिसिपेट करता है। वो क्या करता है कि जो हमारी साउंड वेव्स आती हैं उसको डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, ऑडिटरी कैनाल की तरफ। जैसे ही साउंड वेव्स क्या होती हैं हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर एंटर होती हैं तो वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई हमारे ईयर ड्रम में जाती हैं। जब वो ईयर ड्रम के अंदर जाती हैं तो वहां पर जाकर ईयर ड्रम से टकराकर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब ईयर ड्रम के बाद क्या होगा, हमारी जो साउंड वेव्स किसकी फॉर्म में, वाइब्रेशंस की फॉर्म में हमारे इनर ईयर में जाएंगी। इनर ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है मैलस, यहाँ पर जाके साउंड वेव्स जो होंगी मैलस से टकराएंगी। देन वो कहाँ जाएंगी, इंकस में जाएंगी। इंकस से टकराने के बाद वो कहाँ पर आएंगी, स्टेप में आएंगी। स्टेप में जो वाइब्रेशन है वो स्ट्राइक करने के बाद हमारे ओवल विंडो में आएंगी। और हमें पता है कि स्टेप जो है ये अटैच होता है ओवल विंडो के साथ, और ओवल विंडो क्या करता है, हमारे इनर ईयर को और हमारे मिडल ईयर को आपस में सेपरेट करता है। अब क्या होगा, ओवल विंडो में वाइब्रेशन आने के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड डक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोक्लिया कहते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन कोक्लिया में आएंगी तो यहाँ से आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोक्लिया का जो फंक्शन था वो मैंने आपको पहले बताया है कि कोक्लिया में क्या होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही फ्लूइड फील्ड डक्ट जो क्या है कोक्लिया में हमारी वाइब्रेशंस आएंगी, ये क्या करेंगी, जो साउंड के रिसेप्टर सेल्स हैं वो इसको डिटेक्ट करेंगे। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में क्या करेंगी, जो साउंड के इंपल्सेस हैं उसको कहाँ पर लेके जाएंगी, हमारे ब्रेन के पास लेके जाएंगे। अब ब्रेन में जैसे ही हमारा साउंड की वेव्स जो हैं वो ट्रेवल होंगी तो क्या होगा, वहां पर जाकर साउंड जो है वो जनरेट होगा। और इस तरह क्या होगा कि हम पूरे का पूरा जो साउंड है वो एक सुन सकेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। जैसे मैंने आपको ईयर एक्सप्लेन करने से पहले बताया था कि ईयर के दो काम है, एक तो इसने हियरिंग करनी है, सेकंड क्या है कि इसने हमारी बॉडी को के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। अब किस तरह से ईयर जो है हमारी बॉडी को मेंटेन करेगा और इसमें कौन से पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे वो हम अब डिस्कस करते हैं। जो ईयर है इसके हमारे पास 3 पार्ट्स थे, मिडल, इनर एंड एक्सटर्नल। जो हमारे पास इनर ईयर है इसके हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये डिटेक्ट करता है हमारे हेड की मूवमेंट को। मतलब कि जो मेरी जितनी भी हमारी हेड की मूवमेंट होगी उसको कौन डिटेक्ट करेगा या कंट्रोल करेगा, हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल करेगा। अब इसके अलावा वेस्टिब्यूल क्या करता है, जो हम बॉडी के पोस्चर्स चेंज करते हैं उसको डिटेक्ट करता है हमारा वेस्टिब्यूल। अब क्या होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल से जो नर्व इंपल्सेस जनरेट होंगी वो कहाँ जाएंगी, हमारे ब्रेन के जो पार्ट है सेरिब्लम वहां जाएंगी। वहां पे क्या होगा, ऑडिटरी नर्व्स होंगी वो इसको डिटेक्ट करेंगी और हम क्या करेंगे, अपने बॉडी का पोस्चर चेंज कर सकते हैं या क्या करेंगे, हम अपने हेड की मूवमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कौन कौन से हमारी बॉडी के प्रोसेस जो उसको कंट्रोल करेगा। जो हमारी ग्रोथ होगी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये सारे वो प्रोसेस हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। अब किस तरह से करेगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, केमिकल्स की सिक्रीशन होती है, केमिकल्स या हार्मोन। और यहां पर एक हार्मोन की डेफिनेशन आती है कि हार्मोन जो है ये एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है जो कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सिक्रीट करता है। सेकंड बात ये कि ये डक्टलेट्स, ये जो ग्लैंड्स हैं इनके कोई डक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से जितने भी ये केमिकल सिक्रीट करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही
कोई हमारे बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म होना है, जैसे ही ये डक्टलेट्स जो ग्लैंड्स हैं कुछ सिक्रीशन करेंगे, कोई केमिकल सिक्रीट करेंगे, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में एंटर होने के बाद जिस स्पेसिफिक पार्ट या ऑर्गन के पास उससे जाना होगा, वहां पर वो केमिकल जैसे ही पहुंचेगा तो जो स्पेसिफिक फंक्शन उसने परफॉर्म करना होगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट, वो 6 हैं। फर्स्ट वन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सेकंड थायराइड ग्लैंड, थर्ड पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ एड्रिनल ग्लैंड, फिफ्थ पैंक्रियाज, and the sixth one is gonads. ये 6 जो है ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो पिट्यूटरी सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो पी मतलब कि मटर के दाने के बराबर होता है। अब हम इसको एक और इसकी इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेरिब्रम में, हमारे ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना होता है, अपना तो फंक्शन परफॉर्म करना है, सिक्रीशन करनी है, इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट सिक्रीशन करनी होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड है, कि बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हमारे पास 2 लोब्स आते हैं, एक है एंटीरियर लोब और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हमारे पास 2 लोब हैं, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। अब हर एक लोब जो है ये अपने अपने एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे इंटीरियर लोब में हमारे पास आते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमैटोट्रोफिन कहते हैं, और सेकंड वन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह पोस्टीरियर लोब में भी हमारे पास 2 ग्लैंड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज वैसोपर्सिन और ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीरियर लोब को डिस्कस करेंगे। इंटीरियर लोब में जो हमारे पास 2 हार्मोन आते हैं वो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और सेकंड वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है, सोमैटोट्रोफिन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, इसका नेम बता रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, ह्यूमन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब इस हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर 3 कंडीशंस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज डवार्फिज्म, सेकंड वन इज गिग्नेटिज्म, थर्ड वन इज एक्रोमेगाली। अब इन कंडीशंस में क्या होता है, अगर तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन,
अगर तो ग्रोइंग एज में, मतलब कि जब ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान क्या हो कि हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही हो, तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो इस तरह जो कंडीशन आएगी इसे हम क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म कहेंगे। अब ड्वार्फिज्म को हम क्या कहते हैं, बोनापन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है गिग्नाटिज्म। अब इसमें क्या होगा कि अगर ग्रोइंग एज में सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब कि हाई प्रोडक्शन हो, हाई प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इन ग्रोइंग एज, तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का वेट ओवरवेट हो जाएगा और उनकी जो लेंथ होगी वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कह देंगे गिग्नाटिज्म। अब ये ड्वार्फिज्म और गिग्नाटिज्म ये दोनों कंडीशन हो रही है तब जब हमारे ग्रोइंग एज है। जो एक्रोमेगैली कंडीशन है ये तब होगी जब हमारी ग्रोइंग एज नहीं है, मतलब कि हमारी जितनी बॉडी की ग्रोथ होनी थी वो प्रॉपर हो चुकी है आफ्टर ग्रोइंग एज। आफ्टर ग्रोइंग एज अगर हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन एक्रोमेगैली का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा कि उसके हाथ या उसके पांव या उसके जो जा बोन है ये क्या करेंगे, इनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसकी वजह से हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ रही हैं। अब इसी हार्मोन ने अब इंटीरियर लोब का ही जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नेम बता रहा है कि इसने क्या करना होता है कि जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड्स उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करना होता है ताकि क्या हो सके कि उसकी जो ग्रोथ, उसकी प्रोडक्शन है वो कम हो सके। इसके अलावा इंटीरियर लोब में ही और भी बहुत से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में हमारे पास 2 हार्मोन हैं। फर्स्ट वन इज वैसोपर्सिन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। वैसोपर्सिन जो है ये क्या करता है, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन में हमें जो हार्मोन हेल्प आउट करता है वो है वैसोपर्सिन। जो कहां पर सिक्रीट हो रहा है, हमारे पोस्टीरियर लोब में। अब क्या होगा कि पोस्टीरियर लोब में वैसोपर्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब किस तरह से करेगा, अगर तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल क्या है या उसकी कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, हमारी बॉडी वैसोपर्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में हम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब इस सूरत में जो हमारा यूरिन फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है वाटर कम मिकदार में है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वैसोपर्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या करेगी, जितना भी वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। पर अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है या जितनी हमारी बॉडी को वाटर की नीड है उतना प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी वैसोपर्सिन हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देगी या कम कर देगी, क्योंकि जितना पानी हमारी बॉडी को नीड है वो प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, हमें वाटर की एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हम यूरिन रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पानी होता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है या जितनी नीड है उतनी हमने एब्जॉर्ब कर ली है,
तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारे यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से रिलीज होता है। अब पोस्टीरियर लोब का ही जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मदर की यूट्रस वाल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको ये कंट्रोल करता है। और सेकेंडली जो मिल्क इजेक्शन होती है, मतलब कि ब्रेस्ट से जो मिल्क की इजेक्शन होगी उसके लिए भी ये हार्मोन जो है बहुत जरूरी होता है। ये तो हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड जो है इसको हम ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसके अलावा ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारे लेरिंक्स से नीचे, प्रेजेंट इन नेक रीजन। नेक रीजन में कहां पर? बिलो लेरिंक्स। अब क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है इसकी एक्टिविटी को या इसके साइज को जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को रोकता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन अपनी एक्टिविटी तब परफॉर्म करेगा अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन होगी। इनडायरेक्ट ये कि आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन में हेल्प आउट करेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन अगर सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को के साइज को बड़ा होने से रोकेगा। अगर किसी पर्सन की डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो कि वो प्रॉपर डाइट में आयोडीन नहीं ले रहा तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक डिजीज काज होती है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर। और उर्दू में इसको हम गिल्लड़ की बीमारी भी कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से पर्सन को ग्वाइटर की बीमारी होती है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन मतलब थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के अलावा इसका एक और फंक्शन है। ये क्या करता है कि इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब कि फूड की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी मतलब कि फूड टूट रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एनर्जी, जो फूड से एनर्जी रिलीज होगी वो ह्यूमन बॉडी को मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो हो पाएगी। अब क्या होगा, अगर तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि क्या होगा, ग्वाइटर की बीमारी होगी क्योंकि थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ की इंक्रीज होती जाएगी जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाएगा। अब सेकंड ये है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब कि फूड की ब्रेकडाउन को, ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। अगर फूड की ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और ह्यूमन बॉडी को क्या होगी, इसकी वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकेगी। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक आती है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरी है हाइपर थायरॉयडिज्म। अब हाइपो में क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जो है वो अपनी एक्टिविटी कम परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब उसके एक्टिविटी कम होगी तो ब्रेकेज ऑफ फूड भी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से इंसान की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से एनर्जी कम मिलेगी और हमारा जो हार्ट रेट है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब सेकंड है हाइपर। हाइपर का मतलब है कि ओवर प्रोडक्शन होगी, मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन क्या है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फूड की ब्रेकडाउन भी क्या है, ज्यादा हो रही है। ह्यूमन बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए इससे ज्यादा मिकदार में उनको एनर्जी मिल रही है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और ह्यूमन बॉडी को एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा कि इनकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शिवरिंग होगी, मतलब कि उनके हाथ कांपना शुरू कर देंगे और इसके अलावा स्वेटिंग भी होगी।
तो ये कंडीशन होती है, मतलब कि सिचुएशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, मतलब कि आपके जो हार्ट रेट है इंक्रीज कर जाएगा और आपके इसके अलावा स्वेटिंग होगी। जबकि हाइपो में क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज कर जाती है। अब इस हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो कम मिल रही है। एनर्जी कम क्यों मिल रही है? क्योंकि फूड की ब्रेकडाउन कम हो रही है। और हाइपर में हार्ट रेट इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट में मिल रही है, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी होगी और हमारे हाथ भी कांपेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ने थे, बाकी जो है हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह।